हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर से एक और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा कि संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक, यानी संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए हम आज फार्मूला प्राप्त करेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आज हम जो तरीका देखेंगे ना वो एकदम आसान वाला होगा, एकदम मक्खन, एकदम हलवा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि भैया संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या व्यंजक होता है। ध्यान से समझना भैया, इसको अपन ग्राफ विधि के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम ले लेते हैं x तथा y अक्ष। ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट अच्छे से सीखते चलना। सबसे पहले हम x तथा y अक्ष ले लेते हैं। तो भैया हमने यहाँ पे ये x अक्ष ले लिया और y अक्ष। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, x अक्ष तथा y अक्ष हमने ले लिया। ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं भैया, x अक्ष हो गया ये, और ये क्या हो गया बच्चों, y अक्ष। ठीक है, x x डैश कर सकते हैं अपन, y y डैश लिख सकते हैं। ठीक है, अब भैया ये जहां पे मिलान बिंदु इसका है, इसको अपन क्या है, बिंदु O दे देते हैं, बिंदु O। इतनी सी बात समझ में आ गई बबुआ, यहां तक कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। सबसे पहले हमने क्या भैया मान लिया, x और y अक्ष मान लिया। अब बच्चों अपन क्या करते हैं, जो ये y अक्ष है इसको दर्शा देते हैं भैया किससे, क्यों से। किससे बबुआ, क्यों से। तो मान लेते हैं भैया कि ये क्या है, क्यों है। ठीक है, आवेश को तो इधर ऊपर की तरफ अपन क्या मान लेते हैं कि ये संधारित्र को हम क्यों आवेश दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद y अक्ष में क्या है, इधर अपन विभवांतर ले लेते हैं भैया। क्या ले लेते हैं बच्चों, इधर विभवांतर भी ले लेते हैं। अब मतलब समझिए, जैसे यहां से हमने बताया ये x y अक्ष है, x है y है। तो जैसे यहां पे भैया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये है बबुआ कि जितना हम आवेश बढ़ाएंगे, हमने संधारित्र में पढ़ा है कि भैया संधारित्र को जो जितना अधिक आप आवेश दोगे, समानुपातिक अनुपात में भैया उतना ही अधिक उसमें विभवांतर में वृद्धि होगी। भैया ये पढ़ा है ना कि क्यू प्रोपोर्शनल ये किसके v के, पढ़ा है। ठीक है, यही क्यू बराबर फिर जब हटाते हैं ये CV हो जाता है, तो C बराबर क्यू अपान V, ये फार्मूला निकलता है ना धारिता का। तो यहां से हमको ये पता चलता है कि हम जितना ज्यादा आवेश देंगे उतना अनुपात में विभव भी बढ़ेगा। जैसे भैया यहाँ पे हमने बताया ना कि ये आवेश दिया तो इधर विभवांतर बढ़ेगा, यहाँ से इधर इतना आवेश दिया भैया, इधर इतना विभवांतर, इधर आवेश इतना दिया, विभवांतर में इधर ही वृद्धि, यहाँ पे आवेश दिया इतना, इतना इधर विभवांतर में वृद्धि, फिर ये आवेश जितना दे रहे हैं इधर से ये विभव उतना बढ़ रहा है। ठीक है, इधर जितना ये आवेश दे रहे हैं भैया इधर से ये विभव इतना बढ़ रहा है, फिर यहाँ से जितना आवेश ऐसे इतना। अगर इनमें भैया जहां से मिलान बिंदु है बच्चों, ये जो मिलता जुलता इन्हीं से ऐसे खींचे तो भैया एक ग्राफ बन रहा है बबुआ। क्या बन रहा है, ग्राफ बन रहा है। तो वही चीज यहां पर भी बढ़ रहा है। मान लेते हैं कि किसी टाइम पे बच्चों ये विभवांतर यहां तक आकर के बढ़ रहा है, और ये यहाँ पे भैया सॉरी आवेश यहां तक, और बच्चों ये विभव भी किसी क्षण यहाँ। तो जब इसको अपन बढ़ाएंगे, ठीक है, डैश डैश करके बच्चों हम क्या करते हैं कि यहां से भैया डैश डैश करके इसे वृद्धि कर देते हैं इधर, और इधर भी बच्चों अपन क्या करते हैं भैया, विभवांतर में भी वृद्धि कर देते हैं। तो अगर देखें भैया तो ये दोनों यहां पर मिल रहे हैं, तो यहां से हम एक सरल रेखा का वक्र हमको मिल जाएगा। मतलब हम यहां से अगर ये खींचें भैया तो ये एक इस तरह से सरल रेखा में ग्राफ बन जाएगा। समझ में आ गया भैया। अब यहां पे बच्चों अगर ये क्यों है तो इधर भी क्यों ही होगा, याद रखना। ठीक है, अगर ये क्यों है तो ये क्यों होगा। अब इसको नाम दे देते हैं अपन, क्या दे देते हैं भैया, यहां पे देखिए ये O है और इसके बाद इसको अपन A दे देते हैं, और जहां पे मिला और यहां पे B दे देते हैं। ठीक है,
समझ में आ गया? तो अब आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा और यहीं से अब हम क्या है संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला प्राप्त करेंगे। तो चलिए भैया सबसे पहले बच्चों जो स्टार्टिंग में लिखते हैं लिख देते हैं भैया कि माना एक संधारित्र की धारिता T है। फिर आगे लिखेंगे इसे क्यों आवेश देने पर, इसे क्यों आवेश देने पर विभव V हो जाता है, विभव V हो जाता है। ठीक है, आप यूं कह लें कि भैया वही आवेश में अगर वृद्धि करेंगे तो विभव में भी वृद्धि होगी। फिर आगे लिखेंगे कि आवेश बढ़ाने पर विभव में भी वृद्धि होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अब लिखेंगे कि Q तथा V के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो लिखेंगे कि यदि Q तथा V के बीच एक ग्राफ खींचा जाए तो यह सरल रेखा में होगा, सरल रेखा में होगा। अब ध्यान से समझना भैया, इतनी चीजें तो हमने माना जाना जो लिखना है अपने लिख दिया। अब उसके बाद भैया अब स्थित जो इसमें स्थिर वैद्युत मतलब स्थितिज ऊर्जा के लिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए भैया जो निकलेगा ऊर्जा वो इस त्रिभुज के पूरे क्षेत्रफल के बराबर होगा भाई। तभी तो, क्योंकि यहां पर हम विभव बढ़ा रहे हैं, मतलब सॉरी आवेश के मान में वृद्धि कर रहे हैं, तो इधर विभवांतर के मान में भी बढ़ रहा है, तो इसके पूरे का क्षेत्रफल निकलेगा। तो लिखेंगे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर, पूरा लिखेंगे कि संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? तो भैया ये ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 गुणे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, याद रखना, यहीं से भैया निकलेगा। अब देखिए बच्चों, हमने बताया संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा, आगे देखेंगे इसको। स्थित संचित ऊर्जा को अपन U से लिखते हैं, तो U बराबर 1/2 गुणे, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है भैया 1/2। ठीक है, मतलब इसका पूरे का क्षेत्रफल 1/2 और इसका क्षेत्रफल मतलब कितना हो जाएगा? आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो भैया आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितना है? आधार V है। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई Q है। ठीक है, तो यहां पर वही हो जाएगा। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, आधार तो हमने बताया V है और ऊंचाई Q है, इतना। अब चूंकि एक चीज ध्यान देना भैया, C बराबर Q/V होता है, तो बच्चों अगर पक्षांतर मतलब इसका क्रॉस गुणा करके Q बराबर करेंगे तो C भी मिल जाएगा। तो यहां पर वही चीज Q बराबर C × V होता है भैया। ठीक है, याद रखना ये इतना होता है। तो यही Q का मान रख देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा U बराबर 1/2 हो जाएगा गुणे ये V रहेगा भैया, और इस Q के स्थान पे CV रख देंगे, तो ये हो जाएगा U बराबर 1/2 CV²। ठीक है ना, CV²। यही क्या हो जाएगा? संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए भैया व्यंजक हो जाएगा। अब इसको एक और मतलब कई पदों में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया ना
कि भैया एक फार्मूला ये हो गया, लेकिन यहीं से C बराबर Q अपान V से अगर V बराबर कर दें तो Q अपान C हो जाएगा। तो यहां पर वही चीज, चूंकि V बराबर क्या होता है तो भैया Q अपान C होता है, ठीक है, ये जैसा दिख रहा है ना। इसके मदद से इस फार्मूले को हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका कि U बराबर 1/2 हो गया भैया, उसके बाद ये C रहा और V स्क्वायर है तो ये Q का भी स्क्वायर हो जाएगा अपान C का भी स्क्वायर, तो एक C से एक C कैंसिल हो गया, तो U बराबर 1/2 हो गया भैया, और उसके बाद ऊपर क्या बचा, Q स्क्वायर अपान नीचे C है। तो एक फार्मूला ये भी हो गया। अब न्यूमेरिकल में बच्चों भी मान के अनुसार काम करेंगे। अगर जैसे C और V का मान दिया तो ये, तो ज्यादातर केसेस में याद रखना 99% केसेस में यही फार्मूला चलता है और पूछता है क्वेश्चन इस पे। और बाकी अगर Q अपान मतलब Q और C का मान दिया हो तब आप ये लगाएंगे भैया, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो है ना बेहद मजेदार सा एकदम लाजवाब वाला टॉपिक है। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, बहुत कुछ डिफिकल्ट है नहीं, एकदम आसान वाला कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है। हो गया इतना, उसके बाद भैया ये भी कर लीजिए इतना, हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। अब बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर केमिस्ट्री, देखिए भैया केमिस्ट्री चैप्टर 1 हो गया, न्यूमेरिकल भी हो गया, अब उसका हम 1 शॉट लाएंगे। परेशान ना रहो बच्चों, 1 शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में फिनिश करने वाले हैं। इसलिए भैया आने वाले टाइम में वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए आएगी, परेशान नहीं रहना है। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।